नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 85 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह विभीषण जी लंका का त्याग करके प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं और प्रभु श्री राम भी उदारवादी करुणा हृदय होने की वजह से उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, जबकि बानरों ने उन्हें समझाया कि ये शत्रु के भाई हैं, हमारा अनिष्ट कर सकते हैं। लेकिन कृपालु हृदय प्रभु ने उनकी भावनाओं का सही से मूल्यांकन करते हुए समझ लिया कि ये तो हमारे भक्त हैं और उन्होंने उन्हें लंकापति बनाने की भी घोषणा कर दी और यहाँ तक कि समुद्र का जल मंगाकर वहाँ पर उनका एक तरह से राज्याभिषेक भी कर दिया और भविष्य में लंका विजय के पश्चात उन्हें लंकापति बनाने की घोषणा कर दी। और इस तरह से वे सभी एक अच्छे मित्र बन गए। और इसी क्रम में प्रभु श्री राम ने विभीषण जी से और सुग्रीव जी से सलाह की कि अब हमें आगे की जो कार्रवाई है करने के लिए लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना होगा और ऐसी स्थिति में समुद्र को किस तरह से पार किया जाए और अपनी सेना को किस तरह हम उस पार ले जाकर रावण पर आक्रमण कर सकें। तो इसमें विभीषण जी ने सलाह दिया कि प्रभु, आप तो बहुत सामर्थ्यशाली हैं, आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने में सक्षम है, किंतु नीति यही कहती है कि एक बार जो है हमें समुद्र से याचना करनी चाहिए, उससे विनती करनी चाहिए, उसके बाद ही जो उचित हो वो करना चाहिए। बल्कि लक्ष्मण जी को यह बात नहीं पसंद आई। वे तत्काल ही जो है एक आक्रामक रुख अपनाना चाहते थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हें धीरज बनाया और कहा कि पहले हमें शांति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। और इस तरह से प्रभु उनके समुद्र की प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने के लिए वे वहाँ पर ध्यानस्थ हो जाते हैं समुद्र के किनारे। और इसी दौरान वहाँ पर जब विभीषण जी लंका से चले आए थे तो रावण ने दूत भेजे थे पता करने के लिए कि जाओ देखो विभीषण वहाँ जाकर क्या कर रहा है, किस तरह से राम जी उनसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या स्थिति है, उसको पता करके आओ। तो रावण द्वारा जो भेजे गए दूत थे वहाँ पर करुणा हृदय प्रभु श्री राम की उदारता देखकर वे सभी भाव विहल हो गए और प्रभु श्री राम के ही प्रेमानंद में मग्न हो गए और प्रभु श्री राम का गुणगान करने लगे। और वे यह भूल गए कि उन्होंने कपट वेश बना रखा है और वो अपनी सारी कपट जो भी लीलाएँ थी भूल गए करने के लिए, उल्टे वे प्रभु के ही गुणगान करने लगे। बानरों ने जब देखा कि यह तो कोई राक्षस ही हैं तो वे उन्हें पकड़कर तमाम तरह से प्रताड़ित करने लगे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप सभी को प्रभु श्री राम की सौगंध है, अगर हमें कोई क्षति आपने पहुंचाई, तो इतना सुनते ही लक्ष्मण जी ने तुरंत उन दूतों को छुड़ा लिया और कहा कि तुम जाओ लंका में। और उन्होंने एक पत्र लिख कर दिया कि ले जाकर यह पत्र रावण को दे देना। वे दूत वहाँ से प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए लंका में चले आए और प्रभु श्री राम की मस्ती उन पर चढ़ गई कि ऐसे कृपालु हृदय हैं, दयालु हृदय हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, उन्हें छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति कहीं और चित्त लगाता है तो वह उसका दुर्भाग्य है, उनसे जो बैर करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। यही सब सोचते हुए लंका पहुंचते हैं और आकर रावण को सारी बात बताते हैं। जब रावण ने कहा कि आप लोग वहाँ गए तो आपने क्या देखा, तो उन्होंने विस्तार से सारी बातें बताई और प्रभु श्री राम का गुणगान करने लगे। और लक्ष्मण जी द्वारा जो चिट्ठी दी गई थी वो उन्होंने रावण को दिया। रावण ने वह पत्र जब अपने दूतों से पढ़वाया तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि तुम सारे जो अपनी मूर्खता है उसको छोड़कर और माता सीता को वापस करके प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। जैसे तुम्हारा भाई आया है तो प्रभु तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, अन्यथा तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश निश्चित है, इतना आप निश्चित समझ लीजिए। इस तरह से लक्ष्मण जी ने चेतावनी भरे पत्र को जो भेजा था उसे रावण पढ़कर बड़ा ही अंदर से तो घबराया, लेकिन बाहर से ठिठाई दिखाते हुए कहा कि यह छोटा तपस्वी तो बहुत बढ़ बढ़ के बातें कर रहा है। किंतु रावण के दूत ने कहा कि हे स्वामी, इस पत्र में लिखी सारी बातों को आप सत्य समझिए और करुणा निधान प्रभु श्री राम से बैर का त्याग कर दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल
लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकौ धरिही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री राम जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों में वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। नयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोषौ बारिधि विशिख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मड़ियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनयन मान खगेश सुनु, डाटे ही पई नवनीच। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। प्रभु भल कीन्ह मोहि सुख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दी, किंतु जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं।
अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिधो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता हृदय में धारण कर अपने बल अनुसार सहायता करूँगा।